हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो गाइस, हम जो सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स की, जो टॉप 15 क्वेश्चंस जो हम करते हैं। सो गाइस, आज हम इसमें भी ऐसे ही 10 to 15 क्वेश्चंस डेली करते हैं। इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू। आई होप आप कर रहे होंगे। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? जो प्रगतिशील मॉडल होता है बच्चों के सोशलाइजेशन के लिए, उसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। मैंने बताया था गाइस, जो ट्रिकी वर्ड्स की वीडियो है उसमें नहीं बहुत ज़्यादा आता है, तो नहीं, कौन सा नहीं है गाइस? इसमें ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। देखो, इसने नहीं बोला है, ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी है वो एक क्लासरूम में होनी चाहिए। ये भी सही है और ये भी सही था। अब नेक्स्ट देखो, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। हाँ, जो हमारा सोशलाइजेशन है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमारा अधिग्रहण जो हम गेन करते हैं, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? समाज से ही मिलता है। तो गाइस, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जो इवैल्यूएशन होता है जो लर्निंग के अंदर, वो किस लिए आवश्यक होता है? गाइस, इसके अंदर देखो, ग्रेड एवं अंकों के लिए। इसमें जो दिए होंगे ऑप्शन वो आपको सारे ही करेक्ट लगेंगे, लेकिन उसमें से हमें फाइनली सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन देखो, जांच परीक्षण के लिए। नेक्स्ट देखो, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो गाइस, इसका जो अधिगम में आंकलन किस लिए आवश्यक है? तो हम किसी चीज का देखो आंकलन करेंगे ना, तो हमारा कम नंबर आया तो हम उसको और मोटिवेट करेंगे कि भाई आप अच्छे से मेहनत करो, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो हमने उसको क्या किया? मोटिवेट किया। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या होगा? करेक्ट होगा, प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी, जो हमारी न्यू नॉलेज होती है, जो हम प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर जो हमारी नई नॉलेज में हम जाते हैं, उसको जोड़ने के किस नाम से जाना जाता है? देखो, समायोजन, साम्यधारण, संगठन या आत्मसात्करण। देखो, जो हम प्रीवियस नॉलेज को देखकर ही आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एसिमिलेशन मीन्स आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। हमारी जो इंडिविजुअलिटी जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस होता है वो सबका अलग होता है, एप्टीट्यूड है, हमारा जो लर्निंग एबिलिटी है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यह सिद्धांत उसका कौन सा सिद्धांत के अंदर आएगा? तो मैंने पहले ही वर्ड यूज कर दिया, इंडिविजुअलिटी। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसके बेस के ऊपर ये सारी डिफरेंट होती है, जो व्यक्तिक भिन्नता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। जो हमारे वंचित समूह है उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है? देखो, मैंने बताया था, जब हमारी समावेशी शिक्षा जो होती है, हमारी क्या होती है? जो समावेशी शिक्षा होती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, उसमें क्या होते हैं कि जो हमारे कुछ जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको भी हम, सामान्य बच्चों जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसके साथ हम उनको पढ़ाते हैं। तो वो इसमें क्या आ जाएगा गाइस? जो हमारा समावेशी शिक्षा है वो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सो गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? गाइस, इसके अंदर हमें बताना है कि जो हमारा लड़के और लड़कियां हैं उसके अंदर कुछ हमारे जो ऑप्शंस है उसके अंदर दिया गया है, वो गाइस हमें इसके अंदर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें देखो नहीं बोला है, इसके अंदर बोला है गाइस सही। तो गाइस, इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो ऑप्शन है पढ़ेंगे।
लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करने चाहिए, घर के बाहर के कार्य और घर के अंदर के कार्य। गाइज इन्होंने दोनों को ही दिया हुआ है। तो गाइज नेक्स्ट ऑप्शन देखो, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भाई लड़कों को आप साइंस पढ़ा दो और लड़कियों को आप होम साइंस, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन 4 देखो, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो लड़कियां आजकल तो सब कुछ बाहर भी तो काम करती है। सो गाइज ऐसा कुछ सब कुछ होता है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, उनको घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऐसा हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखो जो डिफरेंट छवियां जो बोल रहा है, जो इमेज है, वो उसके दिमाग के अंदर मिलती है। तो उसमें इस प्रकार का जो बच्चा होता है उसमें किस प्रकार का लक्षण पाया जाता है। तो देखो हर एक भी बच्चे के अंदर अलग अलग डिसेबिलिटी भी मिल जाती है, कुछ अच्छी खूबियां भी मिल जाती है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। तो गाइस जो अशक्तता होती है, मैंने बोला ना डिसेबिलिटी, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कि जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं, जो शिक्षार्थी, वो उसको किस क्रम में जो अध्यापक है उसको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिसके ऑप्शन देखो, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, नहीं, एलिमिनेट करो इसको। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और ग्रेड, इसको भी हम लेकर नहीं चल सकते। गाइज नेक्स्ट देखो, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। देखो गाइज मैंने जो अपनी ट्रिक वर्ड्स जो आपको बताए थे उसमें अंत्य क्रिया, और मैंने बोला भी था अंत्य क्रिया एक्टिव या सक्रिय जो भी होगा वो ऑप्शन में मिलेगा। 100% नहीं तो 90% तो मिल ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। नहीं गाइज ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सक्रिय वर्ड जहाँ पे आ रहा है ये हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। जो अध्यापक का जो देखने का तरीका है और दृष्टिकोण है हमारा, जो उससे प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है गाइज, वो हमें बताना है गाइज। तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, मैंने एक वर्ड फिर भी आपको बताया था कि जो हमारा सृजनात्मकता वर्ड आएगा वो ऑप्शन में होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हमारे सृजनात्मक वर्ड दिए हुए हैं। अब आपके पास ओनली 2, ये आपके एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन आपके पास रिमेनिंग है। आप अब उसको देखो कि उन दोनों में से कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा ज्यादा प्रीफर करोगे आप। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। 4 ऑप्शन में देखो, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च समरण शक्ति। देखो समरण शक्ति सबका एक जैसा नहीं होता और कैपेसिटी भी नहीं होता। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा गाइज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो गाइज, इसमें से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गाइस इसके अंदर देखो, कक्षा का जो प्रजातांत्रिक परिवेश है वो, या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं वर्ड तो इसमें नहीं आएगा गाइस। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करो। कक्षा का नियंत्रित परिवेश, उसको आप किसी बाउंडेशन या कंट्रोल के अंदर नहीं रख सकते। हाँ कुछ रूल रेगुलेशन होता है लेकिन आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कक्षा का अधिकारवादी, नहीं, किसी के ऊपर आप अथॉरिटी भी इतना नहीं रहता कक्षा कक्ष के ऊपर। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है उसको डेमोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट है आप उसको वो दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है। देखो क्रिएटिविटी जो रचनात्मक है वो कार्य नहीं है। देखो गाइस
इसके अंदर बोल रहा है कि खुले अंत वाले प्रश्न, जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो तो आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, परियोजना जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो भी इसमें होता है, और लेकिन इसमें पूछा है नहीं। अवलोकन में भी होता है। विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारित करना, कि उनको योग्यता के अनुसार क्रम निर्धारित करके चलो, ये ऑप्शन रचनात्मक के लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो एक इफेक्टिव टीचर है वो कैसे महत्वपूर्ण है वो बताना है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, नहीं, इसको एलिमिनेट करो, ये नहीं होगा। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, नहीं, समूह गतिविधि ज़्यादा ज़रूरी है, पीयर ट्यूटरिंग बहुत इफेक्टिव लर्निंग है, तो ये गाइस इसका भी इसके अंदर कहा है कौन सा महत्वपूर्ण है, अधिगम पर, व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दे, ऐसा नहीं है, इसको भी एलिमिनेट करो, उसको समूह गतिविधि में भी ध्यान देना होगा। सो गाइस नेक्स्ट देखो, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी कर देना, नहीं, अनदेखी करेगा तो वो इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकता। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, पीछे हमने क्वेश्चन किया इंडिविजुअल, वो उसके अंदर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, सृजन करने की। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बार बार बता रही हूँ, नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है गाइस, नहीं है फिर उसको ऑप्शन देखना है। देखो गाइस, इसके अंदर हमारा जो है ऑप्शन बच्चे के प्रयासों की को स्वीकृति, ये तो ऑप्शन ये नहीं बोल रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये इसका आंसर नहीं होगा। अध्यापक के अनुसार कार्य करना, हाँ, ये नहीं है कि सभी बच्चे अध्यापक के अनुसार ही कार्य करें, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा गाइस। नेक्स्ट देखो, बच्चे को स्वीकार करना, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये भी नहीं है पूछ रहा है, तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे और आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इसके अंदर जो हमारा दिया हुआ है वो गाइस एनसीएफ 2005 जो हमारा होता है ना, उसके ऊपर गाइस हमेशा ही क्वेश्चन दिए जाते हैं गाइस। सो गाइस इसमें क्या है, हमेशा इससे एनसीएफ 2005 से या तो साइकोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन तो पूछ लेंगे, जो पैडागोजी आती है हमारे सब्जेक्ट के लिए उसमें हमेशा गाइस पूछा जाता है। सो गाइस इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करो। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका, देखो डांट जहाँ पे आ गई तो ऑप्शन भी आपका हो जाएगा बाहर। ऑप्शन नंबर 3 देखो गाइस, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि, मैंने बोला था स्वअध्ययन वाला बोला था, अंतःक्रिया, तो ये वर्ड आ गया, अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने की। ये आपका आ गया तो आपको पता है कि ये ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। देखो ऊपर देखो, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, ये भी नहीं होगा, तो जो अंतर्दृष्टि वाला ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। गाइस मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो ट्रिकी वर्ड मैंने यूज किए हैं, जो वीडियो मैंने आपको बताई है, वो 5-7 वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं वो हर एक क्वेश्चन में मोस्टली रिपीट होते हैं, हर एक टीचिंग एग्जाम में आते हैं उनसे, और गाइस उसी से बच्चे अपना ऑप्शन गलत कर लेते हैं। तो उस वीडियो को आप प्लीज उसको देखो, जरूर उसको शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। सो गाइस जो आउट ऑफ द बॉक्स है ये हमारा कन्वर्जेंट, जो हमारा डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन जो होता है उससे रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे होगा करेक्ट। सो गाइज आज मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमारी चल रही है, डेली आपको 12 से 1 के वीडियो मैंने बोला था कल भी मिल जाएगी। तो गाइज ये होता है कि आप इनको डेली करो, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा, आप सीटेट क्रैक कर लोगे इस बार। सो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू understand and please like my video and share and subscribe. Thanks for watching guys.